अगर आप की प्लेयर हैं तो आपको ये पता है कि आपके ऊपर कितना है ना लोड है, कितने आपसे एक्सपेक्टेशंस है। आप उस एक्सपेक्टेशन को दिमाग में रख के चलें, क्योंकि मेरे ऊपर लोगों की नज़रें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। आज दोनों मैच बारिश की नज़र हो गए वर्ल्ड कप में, और जिस तरह से एक मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बारिश की नज़र हुआ, और उसके अलावा एक और मैच भी बारिश की नज़र हुआ। तो अब ये टूर्नामेंट किस सम जा रहा है? हमारे साथ मौजूद है लेजेंडरी जावेद मियांदाद। सबको याद होगा कि 1992 के वर्ल्ड कप में एडिलेड का मैच बारिश की नज़र हुआ था, और फिर पाकिस्तान जो था वो फाइनल तक पहुंचा और फाइनल जीत गया। जावेद भाई, बारिश कितना असरअंदाज हो रही है? आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान के लिए बारिश कोई मुश्किल पैदा कर सकती है? नहीं, मुश्किल तो पैदा कर सकती है। इस वक्त की जो पोजीशन है पाकिस्तान की वो ऐसी नहीं है कि मतलब इसको अब सर्वाइव कर सकें ऐसी चीज़ों को। राइट, मैं समझता हूँ कि अब जो जितने भी मैच हैं पाकिस्तान को खेलने भी पड़ेंगे और जीतने भी पड़ेंगे, और अच्छी मार्जिन से जीतने पड़ेंगे अगर हमें हमारी पाकिस्तान टीम जो है वो स्टे करे टेबल पे। तो वरना लाज़मी बात है कि मैचेस जो हैं जो हाथ से निकल गए हैं अब वो तो नहीं आते, मगर आगे की कोशिश करनी चाहिए कि मेक श्योर एवरी गेम शुड बी लास्ट गेम। हर प्लेयर को है ना इसी जज्बे से जाना पड़ेगा, और आपने अपनी कैलकुलेशन करनी है और सारी टीमों की करें। ये नहीं कि अपने पूल की सबकी के कुछ कि कौन किस तरीके से कौन किस तरह से, क्योंकि जैसे कि वहाँ रेन सिस्टम जो है वो वहाँ चल रहा है कि बारिशें हो रही हैं, तो उसमें कोई भी है ना प्रॉब्लम में आ सकता है। तो पाकिस्तान के पास अब एक ही चांस है कि आप अपने सारे मैचेस जो हैं वो जीतने की करें, और टारगेट देखें कि आप किस तरीके से आपको जीतना चाहिए, क्योंकि ये आपको होमवर्क करना पड़ेगा। उस पोजीशन पे पाकिस्तान टीम इस वक्त खड़ी है। लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ जावेद भाई आखिरी गेंद पर 1 रन से हारे। आप इतने ज़बरदस्त 21 साल खेले, आप समझते हैं लड़कों पर साइकोलॉजिकली जहनी तौर पर दबाव होगा? जिम्बाब्वे के खिलाफ हार कर अब अगले मैच में जाना है तो प्रेशर होगा? देखिए, प्रेशर तो हर मैच में होता है, और मैं समझता हूँ कि प्लेयर जो है वही होते हैं जिनको प्रेशर नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आप होते हैं, मगर जब अंदर चले जाएं तो फिर उस वक्त है ना आप दूसरी चीज़ ना सोचें सिवाय, क्योंकि क्रिकेट मुश्किल थोड़ी है। जो क्रिकेट बॉल जो कल आ रही थी वो भी आ जानी है, डिफरेंट फेसेस हैं, और क्या होना है, बाकी विकेट डिफरेंट होगी। तो लड़कों को ये नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, बैट आप पहले वो देखें कि आप जिस तरह आउट हुए आपकी गलती थी या नहीं थी, इसको आपने रेक्टिफाई करना होता है कि मैंने क्या किया था क्या नहीं किया, और अपना माइंड बना के जाएं। आप इंडिविजुअल हैं, जो बैट्समैन होता है बॉलर जब होता है बॉलिंग कर रहा है तो वो इंडिविजुअल है, उसके ऊपर उसने जो कुछ करना है और उसके ऊपर ही सारी बात जाती है। इसी तरीके से बैट्समैन के ऊपर, तो बैट्समैन को बहुत चीज़ें देखनी होती हैं, टीम को भी लेके चलना। अगर आप की प्लेयर हैं तो आपको ये पता है कि आपके ऊपर कितना है ना लोड है, कितने आपसे एक्सपेक्टेशंस है। आप उस एक्सपेक्टेशन को दिमाग में रख के चलें, क्योंकि मेरे ऊपर लोगों की नज़रें हैं और मैंने टीम को लेके जाना है। अगर मैं नहीं करूँगा मेरी अदर टीम जो है बैट्समैन है वो अंडर प्रेशर आ जाएंगे। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं। आई एम श्योर कि हमारे जो मैनेजर हैं ये वो अच्छा। दूसरा, इनको अप करना चाहिए, प्रैक्टिस मैच खेलें, और प्रैक्टिस की जगह प्रैक्टिस मैच खेलें, बीच में जाएं खेलें, उससे आपको वही चीज़ मिलेगी जो आगे आपको मिलनी है। मगर एक टाइम होता है कि जब आप बिल्कुल ठीक है खेल रहे हैं तो फिर आपको नॉकिंग चाहिए होती है। पाकिस्तान को अब नॉकिंग नहीं चाहिए, पाकिस्तान को मैच प्रैक्टिस चाहिए। तो इनको इस तरीके से खेलें, या वहाँ पर कुछ 4, 6, 8 लड़के पाकिस्तानी कोई ऐसे हैं उनको बुला लें, इस तरीके से 2 टीम करके खेलें, तो आपको वो गेम का ही है ना सारी चीज़ें नज़र आएंगी और उससे आपको फर्क पड़ेगा। अच्छा जावेद भाई, ओपनर्स फ्लॉप हो गए, बाबर आजम और रिजवान भारत के खिलाफ भी नाकाम रहे, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी नाकाम रहे। लोगों की ओपिनियन है कि ओपनिंग पेयर में कुछ तब्दीली की जाए। आप इतने ग्रेट बैट्समैन रहे, आप समझते हैं इस मौके पर तब्दीली सही है या इन्हीं को जाने दें, क्योंकि वो भी दोनों दबाव का शिकार है? देखिए, आप चांस ले सकते हैं, पहले देखना है कि हमारी हम किस वेयर वी स्टैंड, हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त। उस तरीके से मैं समझता हूँ कि अगर नीचे कोई लड़का अच्छा है उसको आप ओपन भेजें। लेट्स 1-0 for 1 है, उसको भेजें,
और उसको आप है ना तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर वो लड़के उससे तो मारना है और उसकी लगी तो उससे फायदा दूसरे को भी होगा, नीचे वालों को भी होगा, और उनकी टीम की जो स्ट्रेटेजी बनी हुई होगी ना वो एकदम खत्म हो जाएगी। वो लाजमी बात है कि वो बिफोर नाइट वो करते हैं स्ट्रेटेजी कि फला आदमी आएगा, फला आदमी आएगा, फला आदमी, उन्होंने 4-5 को बिल्कुल वो उसके ऊपर वर्कआउट करता है, और एकदम सडनली एक दूसरा आपने ना पॉइंट डिफरेंट कर दिया तो अब वहाँ ग्राउंड में उनको भी समझ नहीं आएगी क्या करें किससे, वरना स्ट्रेटेजी तो बनाई हुई होती है। तो आपके पास चीज़ें होती हैं, आपको यूज करना पड़ता है, और इस वक्त नथिंग टू लूज वाला हिसाब है, आपको चांस हर चीज में लेना पड़ेगा। डू और डाई सिचुएशन जावेद भाई, तीनों मैचेस जीतने, नेदरलैंड, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश, और फिर उसके बाद इन्हिसार करना है कि दीगर टीमें जो इस ग्रुप में वो कैसे परफॉर्म करती हैं। तो आप समझते हैं डू और डाई? बाद लोग तो कह रहे हैं पाकिस्तान वर्ल्ड कप से आउट हो गया ऑलमोस्ट, आपकी क्या राय? देखिए जैसे आपने बताया, क्योंकि हमने स्टडी अभी नहीं की है, मगर स्टडी करें तो बता सकते हैं कि क्या से क्या करना चाहिए, मगर पाकिस्तान का एम होना चाहिए कि स्टडी करके जाएं। अगर उनके पास सारे वहाँ पर हैं, कोचेज हैं, सारे कुछ हैं, सबसे पहले आप स्टडी करें कि आपको कहाँ पर चांस है, किस तरीके से चांस मिलेगा, जीतना भी है और किस तरीके से आप पहुंचेंगे। अगर ये चीज़ नहीं है और जा रहे हैं जीतने के लिए तो फायदा कोई नहीं है कि आप जीत भी गए मगर फिर भी बात है। तो आपका अब मकसद जो है उस मकसद को आप लें कि यू वांट टू गेट इनटू द सेकंड राउंड, कि जहां आपका, वरना तो उसके अलावा कुछ नहीं है। आखिरी सवाल, आप अपने तजुर्बे की रोशनी में देख रहे हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है अनटिल एंड अनलेस वेदर जो है वो बीच में ना आए? देखिए ये तो वेदर का तो कोई कुछ नहीं कर सकता, नंबर 1, और नंबर 2 ये है कि यार हम भी तो वर्ल्ड कप जीते थे, कि हमारे पास भी एक चांस था, सिर्फ एक चांस में, कि बस एक पॉइंट मिला नहीं और हम वर्ल्ड कप जीत गए। तो चीज़ें हैं, हो सकती हैं। तो वही मैंने कहा कि इन्हें पूरी स्टडी करके अपनी प्रैक्टिस भी करें और गो एंड ट्राई योर बेस्ट, उसमें आप निकल सकते हैं, वरना आपके पास चांस ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेजेंडरी जावेद मियांदाद हमारे साथ मौजूद थे और अपने तजुर्बे को शेयर कर रहे थे। यकीनन पाकिस्तानी टीम के लिए जो एडवाइस जावेद भाई ने दी है वो शायद उनके काम आए। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।